नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे धनतेरस की कि धनतेरस कब मनाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पंचांग भिन्नता के कारण, समय भिन्नता के कारण अलग अलग दिन आते हैं। कोई कह रहा 18 तारीख, कोई कह रहा 19 तारीख। तो मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि धनतेरस 18 तारीख ही मनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मुहूर्त होता है वो शाम के समय होता है। और धनतेरस जो लग जाएगा 18 तारीख 12:45 से लेकर और 19 तारीख को 1:51 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो आपको मालूम होगा कि धनतेरस शाम के टाइम होगा, तो इसलिए जो इसका मुहूर्त है, धनतेरस का जो महत्व है वो शाम का माना जाता है। तो जो शाम का मुहूर्त है धनतेरस का 4:40 से लेकर और शाम को 6:18 तक। लेकिन उसका जो मुहूर्त प्रदोष काल है वो शाम 7:16 से लेकर और रात को 8:20 तक, ये प्रदोष काल है। धनतेरस के बारे में भिन्न भिन्न कथाएं हैं, लेकिन इसमें आपको अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज का अवतरण दिवस है, जो कि आयुर्वेद के रचनाकारक है। जो वैद्य जिनको कहते हैं, जो देवताओं के जो वैद्य हैं, देवताओं के जो डॉक्टर हैं, वो धनतेरस के दिन है। जितने भी आप जब आयुर्वेदिक के पास जाते होंगे, वात पित्त ज्वर, ये सब ये आयुर्वेदिक में मिलते हैं। तो इनकी जो औषधि का जो निर्माण किया धन्वंतरी महाराज जी ने किया। और धन्वंतरी महाराज का जन्मदिन के दिन भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं आते हैं। दूसरी है भगवान धन्वंतरी के साथ साथ एक जो दूसरी कथा है, राजा की कथा आती है कि राजा के मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी ने ऐसे दीपक जलाए कि यमराज भी भयभीत हो गया था। तो बहुत सारों को है कि उस दिन गोल्ड खरीदना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए। तो ये अपनी अपनी जिस प्रकार की जिसकी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से करे। लेकिन धनतेरस का जो महत्व है, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी औषधि जरूर अपने घर में रखें, ताकि आप घर में बीमारी, दुख, तकलीफ न हो। जैसा कि लिखा है, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धनंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग विनाशाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि क्या खरीदना चाहिए। धनिया, नमक, झाड़ू, सोना, चांदी, ये सब धनतेरस के दिन अवश्य जो जिसकी सामर्थ्य, जो सोना खरीद सकता है सोना खरीदे, जो चांदी खरीद सकता है चांदी खरीदे। न हो तो झाड़ू अवश्य, क्योंकि झाड़ू का लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए झाड़ू अवश्य खरीदें। न हो तो धनिया जो होता है, तो धनिया का जब आप धनिया खरीदेंगे बाजार से, तो जिस समय मुहूर्त होगा उस समय धन्वंतरी महाराज के सामने या लक्ष्मी जी के सामने या कलश के सामने, जो अमृत कलश धन्वंतरी महाराज ने समुद्र मंथन से जो मिला था, उस कलश के सामने आप धनिया उस कलश में डालें और साल भर तक अपनी तिजोरी में रखें। तो निश्चित ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी। नमक के बारे में भी कहा जाता है कि जो धनतेरस के दिन नमक खरीदता है तो उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, सकारात्मक हो जाती है। जो सोना चांदी खरीदते हैं, तो सोना चांदी से, जैसे कि आपको कहता कि राजकुमार की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी ने इतने सारे सोने के दीपक जलाए कि यमराज भयभीत हो गया था कि किसको ले जाऊं किसको ले जाऊं। तो इसलिए यमदीप भी कहते हैं। और धनतेरस के दिन लक्ष्य सोने का खरीदने का जो विशेष महत्व है, इस कथा में इस प्रकार से आते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता दूं कि धनतेरस 18 तारीख शाम के टाइम इनका मुहूर्त है। आप धन्वंतरी महाराज की अपने घर में अवश्य पूजा करें। धन्यवाद।